अरे मुखिया जी, हाँ हाँ। सुना है शहर से वो झुमरू लौट आया है। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बोल रहा है कि गांव का नक्शा बदल देंगे। अरे वह अपनी किस्मत का फटे पन्ना नहीं बदल पाए, गाँव क्या बदलेगा। शहर गया था झाड़ू पोछा करने के लिए, अब यहाँ पे आके लंबी लंबी बातें फेंक रही है। सही कहा सरकार, उसकी औकात तो हमारे चप्पल के नीचे धूल के बराबर भी नहीं है। आने दो उसको। हाँ। उसको आज पढ़ाई सब निकाल देंगे। कहा रे झुमरू, सुना है शहर से कानून पढ़ के आया है। तुझे क्या लगा, दो किताब पढ़ लेगा तो इस गांव की मिट्टी का रंग बदल देगा। सरपंच साहब, किताब तो बस दिमाग खुलती है, पर तूने जो मेरे बाप के साथ किया है ना, उसने मेरी मुट्ठी खोल दी है। और याद रखना, जब मेरी मुट्ठी खुलती है तो ये पंचायत नहीं, सीधा शमशान सजता है। ए साले, जुबान संभाल के, मुखिया जी के सामने खड़े हैं। तू बीच में मत बोल कुत्ते, वरना तेरी पूंछ काट के पत्ता बनाकर तेरे ही गले में टांग दूंगा। सरपंच से कह कि ये फालतू फौज हटाए, अगर मर्द है तो अकेले लड़। मर्दानगी की बात मत कर लड़के, इस गांव में भी हवा मेरी मर्जी से चलती है। जल्दी जो। हवा तेरी मर्जी से चलती होगी सरपंच साहब, पर याद रख, तूफान किसी का गुलाम नहीं होता। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। कलवा, डंडा निकाल। अब डंटा नहीं सरपंच साहब, अब तेरा घमंड टूटेगा। ये जो लोग खड़े हैं ना, ये वो लोग हैं जिनकी जमीन तूने डरा धमका के ली है। आज कानून किताब से निकलकर इनके हाथ में आ गई है। हम अपनी हक के लिए लड़ेंगे। तुम लोग इस लौंडे के बात मानोगे, हम इस गांव का राजा है। राजा का माल तब तक खड़ा रहता है जब तक प्रजा घुटने पर होता है। सरपंच साहब, आज देख, पूरे गांव के लोग तेरे खिलाफ हैं। तुम्हारी कुर्सी का पैर टूट गई है सरपंच साहब, बस गिरना बाकी रह गया है। मुखिया जी, मामला बिगड़ रहा है, भाग चलिए। भागोगे कहाँ तक सरपंच साहब, गौ का सीमा बड़ा है, पाप का घड़ा भर चुका है। आज इंसाफ यही होगा और हिसाब भी यही होगा। भागोगे कहाँ तक सरपंच साहब, आना तो इसी गांव में आपको। भागो, जहाँ जाना जाओ। आय 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 आय। बिल्ला भाई, उस लौंडे झुंगरू ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पूरे गांव के सामने मुझे धुतकारा है। मुझे वो लड़का मरा हुआ चाहिए और सुबह तक में वो गांव वापस चाहिए, चाहे उसके लिए खून की नदियां बहा दें। सरपंच, शहर में लोहा बिकता है और गांव में लट। अगर तूने लोहा मंगाया है तो धार भी जरूर मिलेगा। सरपंच साहब, तुम बिल्ला भाई को नहीं जानते हो। कल सुबह तेरा गांव फिर से तेरे कदमों में होगा। चलो बैठो सरपंच साहब।
भाई सरपंच भागा है, मरा नहीं है, वो सांप है। और सांप लौट के डसने जरूर आता है, पर अब की बार हम बिल बंद नहीं करेंगे, बल्कि फान कुचलेंगे। पर झुमरू भैया, सुना है सरपंच शहर से शिकारी बुला रहा है। हम लोग के पास तो सिर्फ लाठी है। तो क्या हुआ, गांव वालों का साथ है ना। अरे कालू, भेड़िया चाहे कितना भी भूखा हो, शेर के इलाके में आने से पहले वो अपने मौत का कफन साथ लेके आता है। और ये तो हमारी मिट्टी, यहाँ की धूल भी हमारे मर्जी के बिना दुश्मन की आंखों में नहीं जाती है। अरे छोकरे हट जा मेरे रास्ते से, वरना तेरी खून से मेरी थार की टायर लाल हो जाएगी। गाड़ी के टायर तो लबड़ का होता है बिल्ला, यहाँ का जमीन भी पत्थर का है। तू शहर का होगा गुंडा, पर याद रख, यहाँ का एक कंकड़ भी तुम्हारी खोपड़ी खोलने की औकात रखता है। बिना भाई आज जमीन को मार दो और इसका चक्कर ही खत्म कर दो। ठीक है, ये वो चला। यही है वो लौंडा सुअर औलाद का बच्चा। सरपंच जी, तूने कुर्सी के लिए अपना गांव बेच दिया और मैंने गांव के लिए खुद को झोंक दिया है। अगर तेरी गोली में बंदूक होगा तो मेरे बाजू में पूरे गांव वालों का सहारा है। चला गोली, देखते हैं किसके सीने लोहे का है। चला। गोल मम्मी गोल गोल गोल। अब बोल सरपंच साहब, हिसाब नगद दोगे या किस्त पर? अगले जो तूने 20 साल तक गांव पे जुर्म किया है ना, अब तू वही 20 साल तक खटिए पर झेलोगे। तैयार हो तुम लोग? रे माफ कर दो जगरू, माफ कर दो। सरपंच साहब, माफ तो इंसानों को क्या आता है, तू जैसे भेड़ियों को नहीं। अब तेरा हिसाब यमराज ही करेगा। नहीं माफ कर दो, माफ मारो कर रे, दो, अब नहीं करेंगे। मारो। माफ कर दो।